फंस गए अखिलेश यादव, बढ़ गई मुश्किलें। इधर आजम खान को हुई जेल तो उधर चुनाव आयोग ने भी अखिलेश यादव को भेज दिया नोटिस। अब अखिलेश यादव उठाएंगे बड़ा कदम, लेंगे बड़ा फैसला। एक तरफ चुनाव आयोग का नोटिस और दूसरी तरफ आजम खान के खिलाफ आए कोर्ट के फैसले ने समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सबसे ज्यादा परेशानी आजम खान वाले फैसले पर अपना स्टैंड क्लियर करने की है। कोर्ट के फैसले का विरोध या समर्थन दोनों का अपना ही खतरा है। इस कारण अभी तक सभा की ओर से कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पाई है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने एक बयान को लेकर फंस गए हैं। चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए दिए गए बयान पर उन्हें नोटिस जारी हो गया है। चुनाव आयोग ने अखिलेश से अपने बयान को लेकर सबूत मांगे हैं। अखिलेश को 10 नवंबर तक चुनाव आयोग को इस मामले में जवाब देना है। दरअसल अखिलेश ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान कहा था कि भाजपा के इशारे पर यूपी में हर विधानसभा क्षेत्र से 20-20 हजार यादव और मुस्लिमों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था और अखिलेश ने इसे ही सपा की हार का बड़ा कारण भी बताया था। कुछ खबरों में तो ये तक कहा गया कि अखिलेश यादव ने नाम हटाने की जांच की मांग की थी ताकि सच्चाई का पता चल सके, और जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के इशारे पर, पन्ना प्रभारियों के इशारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दी हो, 20,000 वोट न काट दी हो। और हम तो कहते हैं कई बार कहा और आज भी कहते हैं, जांच करके देख लें तो आज भी 20-20 हजार वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए। कईयों के नाम काट दिए गए, कईयों को इस बूथ से दूसरे बूथ पे पहुंचा दिया, एक परिवार के सदस्य को यहां पहुंचाया, दूसरे को वहां पहुंचाया। ये भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटजी का पार्ट था। अब उनके इसी बयान को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख को भेजे गए पत्र के अनुसार चुनाव आयोग ने कहा है कि कानून जाति या धर्म के आधार पर मतदाता सूची प्रदान नहीं करता है। ईसीआई जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लिखी अन्य बातों के साथ साथ चुनावी पंजीकरण और संशोधन और अंतिम सूची का प्रकाशन शुद्धता के साथ करना सुनिश्चित करता है। यहाँ पर जानबूझकर गलत घोषणा सहित अनुचित हस्तक्षेप के लिए दंड और आपराधिक कानूनों का भी प्रावधान है। हालांकि एचटी ने अभी पत्र की प्रति नहीं देखी है। इसमें आगे कहा गया है कि पार्टी प्रमुख द्वारा लगाए गए आरोप बेहद गंभीर है और चुनावों की निष्पक्षता और लोकतंत्र पर प्रभाव डालते हैं। पत्र में मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि कथित तौर पर दिया गया बयान इस लिहाज से भी ठीक नहीं है कि वो एक अनुभवी राजनेता होने के साथ ही एक राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रमुख और सबसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में चुनावी प्रक्रियाओं में शामिल रहे हैं। आयोग ने अखिलेश यादव से 10 नवंबर 2022 तक इस मामले में विवरण के साथ सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा है ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। आयोग ने पत्र में कहा कि इतनी बड़ी संख्या में अगर नाम हटाए गए हैं तो विधानसभा वार डेटा प्रस्तुत करें। इसमें विधानसभा क्षेत्रवार संख्या और हटाए गए नामों का विवरण भी दें। अगर इस तरह के मतदाताओं ने कोई शिकायत की है तो उसके बारे में भी बताएं। वोटरों के किसी प्रतिनिधि मंडल ने इस बारे में अगर एसएसआर या आम चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी डीईओ या सीईओ से कोई शिकायत की है तो उसका भी ब्यौरा उपलब्ध कराएं। पत्र में यह भी कहा गया कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र से 20,000 लोगों या इतनी बड़ी संख्या में वोटरों का नाम हटाने की कोई शिकायत नहीं मिली है। इस तरह की कोई शिकायत ना तो विधानसभा चुनावों के दौरान सामने आई और ना ही उसके बाद मिली है। इस तरह का मामला जिला या राज्य स्तर के निर्वाचन अधिकारियों के संज्ञान में भी नहीं लाया गया है। अब अखिलेश यादव को चुनाव आयोग की इस नोटिस पर 10 नवंबर तक जवाब देना ही होगा। देखना होगा कि अखिलेश यादव इन मुश्किलों से किस तरह से उबर पाते हैं। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी के साथ।